हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप कि आप अपनी स्टडी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे इस लॉकडाउन में, है ना। तो वी ऑल नो दैट कि वी आर ऑल आर इन क्रिटिकल कंडीशंस, है ना। तो सेफ़ रहिए और कोशिश यही रखिए कि मास्क लगाते रहिए, घर में बने रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, तो आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट चीज़ों को हम समझेंगे जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेथड है आज, जो बेसिक ये वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, है ना। देखिए, इससे पहले हमने क्या किया कि जो जनरल इक्वेशंस सॉल्व की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी थी, उसको हमने ग्राफ की मदद से जो है सॉल्व किया कि अगर ग्राफ बनता है तो अगर वो कट करता है तो सिंगल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर पैरेलल जाता है तो नो सॉल्यूशन होगा। अगर दो लाइनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करता है तो दैट विल बी अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, है ना। यहाँ पे नो सॉल्यूशंस, तो ये ठीक था। लेकिन अगर हमको इस ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करना है और हमको बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो वन सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आते हैं ये नंबर्स, है ना। अगर ये नंबर आपके इंटीजर्स हैं, 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू, है ना। बहुत ही आसान होगा आपको ग्राफ पे प्लॉट करना। लेकिन सपोज दैट अगर आपके नंबर जो है इस तरह के आ गए, √2, अगर कोई ऐसा रूट है, जो कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपका जो रूट आए या जो सॉल्यूशन आए वो √2 आ जाए या √3 आ जाए, या आपका नंबर आ जाए 3/20 या 7/19। सो यहाँ पे ये देखिए, इन नंबरों को अगर आपको प्लॉट पे ग्राफ पे दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे। तब तो बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, टिपिकल टास्क हो जाएगा आपको x और y की वैल्यू जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो इसी को जो है ओवरकम करते हुए हम जो है आगे की मेथड्स को देखेंगे कि कैसे जो है हम बिना ग्राफ की मदद से आपका जो सॉल्यूशन है उसको निकाल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। उसी रेस में सबसे पहला जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए क्या कहता है, समझिए। सब्स्टिट्यूशन, अब सवाल ये उठता है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक जगह से उठाइए दूसरी जगह रखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन करना, है ना। तो इसी तरह जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी करना है। आपको क्या करना है कि एक किसी इक्वेशन से किसी वैल्यू को उठाना है, ठीक है, उसको दूसरे में पुट करना है, देन सॉल्व करना है, और फिर वैल्यू जो भी आपको निकालना है वो निकल आएगी, है ना। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपकी बुक का, 7x - 15y इज इक्वल टू 2 और x + 2y इज इक्वल टू 3। देखिए कैसे कैसे करना है, ध्यान से चीज़ों को एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और बहुत ही आसान है और थ्रू आउट द लाइफ आपको ये चीज़ जो है काम करेगी। दो लीनियर इक्वेशन है, इसमें से आप कोई भी एक लीनियर इक्वेशन को चूज़ कर लीजिए जो आपका मन करता हो, चाहे इसको चूज़ कर लीजिए और चाहे इसको चूज़ कर लीजिए, है ना। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि किसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट विच एवर यू वॉन्ट, है ना। तो यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट करिए, मैं सेकंड वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, x + 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, एक वेरिएबल की, या तो x की निकाल लीजिए और या तो y की निकाल लीजिए। मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 3 - 2y। अब सवाल उठता है कि मैंने x ही क्यों निकाला। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2y y को यहाँ रहने देता, इसको यहाँ ले जाता, तो 2 जो है डिनोमिनेटर में जाता, जिससे जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये थोड़ा आसान है। तो आप एक नज़र, थोड़ा सा जब प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन हम सेलेक्ट करें ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये आपके क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इस इक्वेशन को क्या करिए, उस इक्वेशन में पुट करिए जो दूसरी वाली है। यहाँ से आपने निकाला वैल्यू x की, अब इसको जो है आप फर्स्ट वाली में पुट करिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो फर्स्ट में पुट करेंगे 7, x की जगह 3 - 2y - 15y इज इक्वल टू 2।
नाउ यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर जो कुछ होता है अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 माइनस 9 और ये 29y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 को हमने इक्वल टू के इधर ले गए, तो माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस का 19, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 19/29। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, आपकी y की एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये y की वैल्यू जो है आप इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी, आपका जिसमें मन करता है उसमें पुट कर दीजिए, कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आपको किस में पुट करना है। ठीक है, तो देखिए y माइनस 19/29 है, तो y को या तो आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए और या तो y को जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं थर्ड वाले में ही पुट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आसान सा मुझे दिख रहा है, तो जस्ट सी x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 29 हम कैरी एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 29 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 19 इज इक्वल टू यहाँ पे 27 2 3 2 6 प्लस 2 8 माइनस 18 यहाँ पे 38 डिवाइडेड बाई 29। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 29। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आ गया, x और y की वैल्यूज़ आ गई सब्सटीट्यूशन मेथड से, है ना। तो मैंने सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या किया, मैंने एक वैल्यू निकाली, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट किया, जो भी दूसरी वाली इक्वेशन है, चाहे अगर फर्स्ट से वेरिएबल निकालेंगे तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड से वेरिएबल निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू फाइंड आउट की उसको मैंने किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया, और जो सेकंड दूसरी जो वैल्यू थी उसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्टेप्स की कि इन दोनों के स्टेप्स क्या होंगे, है ना, आपके स्टेप क्या होंगे ये देखिए। तो सबसे पहला होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम एनी वन इक्वेशन। ठीक है, पुट द वैल्यू इन अदर इक्वेशन एंड सॉल्व इट। फिर उसके बाद थर्ड एंड लास्ट, substitute the value of one variable in any one equation and
सॉल्व इट, दैट्स इट, है ना। तो ये 3 स्टेप है सिंपल से, वैल्यू निकालिए, पुट करिए, वैल्यू निकालिए और पुट करिए, दैट्स इट, है ना। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और पुट करिए, और फिर दूसरी की निकालिए और उसको भी पुट करिए। चलिए, तो ये तो आपका सवाल जो है हो गया कि कैसे हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर है आपकी, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कि आपका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये हमको जो है कैसे पता चलेगा, तो उसको हमको देखना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि हम कैसे जो है ये पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन आपका कैसा होगा। तो मैंने आपसे कहा कि इसमें 3 केस बन सकते हैं। केस 1 जिसमें आपको क्या होगी, वैल्यू आएगी, भाई वैल्यू फाइंड आउट अगर हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन। केस 2 में क्या होगा कि वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और केस 3 में क्या होगा, केस 3 में आपका क्या होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है केस 1 जिसमें आपकी वैल्यू आएगी। अब वैल्यू आएगी में क्या होगा कि जब आप 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें x और y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं अगर एक इक्वेशन लिखूं, क्या, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। मैंने उसी इक्वेशन को फिर से लिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2y। जब मैं इसको इसमें पुट करूँगा x इज इक्वल टू 2y को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट 3 इंटू 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6y इस प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो 10y इज इक्वल टू 20, देन आफ्टर दैट y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब y की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करेंगे किसी में भी, जैसे मैंने यहाँ पे पुट करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ओ सॉरी, y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे x की जगह y की जगह x होगा। तो यहाँ पे हमने सॉल्व जब किया तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से जब आप इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में, और वहाँ पे x और y की वैल्यू सॉल्व हो जाती है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि उसका जो है क्या है, वो सिंगल सॉल्यूशन है, ठीक है। वो कैसा सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन। यहीं से आपको जो है पता चल जाएगा कि ये जो है ना, ये y जो सॉल्व हो रहा है आपका, अगर ये y वैल्यू सॉल्व हो जाती है तो इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन क्या गया, आप सब जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, ये सब उसी को बोलते हैं। चलिए, तो अगला हम देखते हैं नो सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो नो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन लिख लेते हैं जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, उसी से हम चीज़ों को समझेंगे ताकि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 4y से 4y कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 12 आ रहा है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं कभी, है ना। मैथमेटिकली 8 जो है वो 12 के इक्वल होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है,
यहाँ x जो मैं उठा के यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ना, तो इससे मुझको क्या पता चल रहा है कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो मैं उठा के इस दूसरी इक्वेशन में पुट करूँगा तो इसको ये सेटिस्फाई करेगी। भाई इक्वेशन मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, है ना। तो यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है इस इक्वेशन से जिसको मैं इसमें पुट करूँ तो आपका वो सॉल्यूशन दे। तो यहाँ से अगर इस तरह का रिलेशन बनता है जिसमें आपकी वैल्यू सॉल्व ही नहीं होती है, या फिर एक ऐसी इक्वेशन बन जाती है जिसमें मैथमेटिक्स जो है इनवैलिड हो जाती है, इस केस में जो है आपका क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। ठीक है, नॉट। आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट वन इनफाइनाइट के लिए, है ना। इनफाइनाइट में देखिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ एक, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। नाउ ये आपका क्या है, इक्वेशन है, और इसको जो है हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। इसमें से कोई भी एक हम चुन लेते हैं, पहली वाली ही चुन लेते हैं। तो मैंने कहा कि 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से डिवाइड, और इस वाली पूरी इक्वेशन में भी 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। नाउ अब ये जो तीसरी इक्वेशन थी इसको मैंने क्या किया, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है भाई, जिससे निकाला उसके अपोजिट वाले में पुट करना है। तो यहाँ पे पुट किया तो 4 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 2 जा 4, और फिर इस 2 का जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। फिर इस 6y से ये 6y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 18 इज इक्वल टू 18 आ गया। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 18, यहाँ से जो मैंने x की वैल्यू निकाली, ठीक है, अगर आपका ये मैथमेटिकल वैलिड है कि नहीं वैलिड है, 18 इज इक्वल टू 18 होता है, यस बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, 18 इज इक्वल टू 18 होता है। तो इससे हमको क्या, अगर इस तरह का आपका रिलेशन बनता है कि एक x वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और वहाँ से आपको जो है क्या मिलता है, इस तरह का रिलेशन मिलता है, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की आप कोई भी वैल्यू निकालिए, x की आप कोई भी वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में पुट करिए, वो सभी की सभी वैल्यू जो हैं उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू भी निकालते और दूसरी इक्वेशन में पुट करते तो भी आपको वहाँ पे इस तरह का ही रिलेशन मिलता, यानी दोनों इक्वल मिलते। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि यहाँ पे x की कितनी भी वैल्यू होंगी सभी दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, जो कि ये कहेंगी कि ये एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको तीनों मैंने एक ही जगह बता दिया कि क्या क्या केस हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि आप x और y की वैल्यू निकालिए और x और y की वैल्यू को पुट करिए और आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो उसमें आपका केस क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन का बनेगा, और दूसरा बनेगा कंसिस्टेंट। दूसरा है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन में क्या है कि आपका यहाँ पे मेथड, जब आप एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ पे जो है मैथमेटिक्स इनवैलिड हो जाएगी, और जब मैथमेटिक्स इनवैलिड हो जाएगी तो समझ जाइएगा कि ये नो सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा और आखिरी क्या है, आपका एक इक्वेशन से वैल्यू निकालिए, दूसरी इक्वेशन से वैल्यू पुट करिए, और वहाँ पे जो है आप x जब उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो वही जो है आपका मैथमेटिक्स वही की वही आ जाएगी। और ये अब क्या, ये जो 18 इज इक्वल टू 18 आ रहा है, ये क्यों आ रहा है ये भी ज़रा समझिए। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही है, दोनों इक्वेशन एक ही हैं, अलग नहीं है, इसीलिए जो है ये 18 इज इक्वल टू 18 आ रहा है। भाई आपने दो इक्वेशन बनाई, जैसे मैंने बोला कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप इस x को उठा के अगर आप दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा, दोनों तरफ 2 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं, जब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो उसको 2 के बराबर आना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 के बराबर आना ही पड़ेगा। जैसे x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से देखिए जल्दी से, x इज इक्वल टू है y माइनस 1,
तो यहाँ पे 2 1 माइनस वाई और प्लस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 2y तो प्लस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2y से 2y कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2, ये देखिए 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ जो लास्ट वाला है ये आपको ये बता रहा है कि ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से ये पता है, बस आपने क्या किया, नंबर्स में थोड़ा सा छेड़खानी कर दी और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लाइंस जो हैं आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये जो है सॉरी ये पैरेलल नहीं, ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी, यहाँ पे जो है ये पैरेलल हो जाएगा और दिस वन विल बी योर इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है आप पता लगा सकते हैं कि कैसे जो है हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, कोई कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, है ना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।